कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का मामला अब एक साधारण मामला नहीं बल्कि एक उलझी हुई मिस्ट्री यहां पर बनती जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जब साफ जवाब नहीं आ पाया तो अब जांच की कमान एसआईटी के हाथ में है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इंजेक्शन, नीले नाखून, लाल आंतें, अजमेर यात्रा और मौत पर सस्पेंस। राजस्थान के जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी। 28 जनवरी की रात करीब 11:54 पर आश्रम से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। उल्टी, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें आनन फानन में एमजीएच अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही हालत बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत से पहले के हालात अब शक की सुई को इंजेक्शन की तरफ मोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत से पहले उनके हाथों के नाखून नीले पड़ गए थे, जो या तो जहर की आशंका की ओर इशारा करता है या फिर शरीर में ऑक्सीजन की गंभीर कमी की तरफ। जानकारी के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ने पर इंजेक्शन लगाया गया था। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद सिर्फ 2 लोग साध्वी के पास मौजूद थे, सेवादास सुरेश और उनके पिता बीरमनाथ। इन्हीं दोनों ने साध्वी प्रेम बाइसा को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में सेवादास सुरेश ने प्रेम बाइसा को सीपीआर देने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। श्रीमान सीपी साहब के आदेशानुसार श्रीमान डीसीपी साहब वेस्ट और एडीसीपी साहब वेस्ट के निर्देशन में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसके अंदर साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें अभी एसीपी रैंक के अधिकारी आरपीएस ऑफिसर राजीव भादु जी हैं, शकील जी सीआई साहब हैं, और इसके अलावा जो पूरी एक इलेबोरेट टीम है वो ईस्ट और वेस्ट की सम्मिलित वो बनाई गई है, जो हर पहलू पर जांच कर रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर एसआईटी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इंजेक्शन किसने लगाया, किस दवा का उपयोग किया गया और उस वक्त मौके पर कौन कौन मौजूद था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं कोई लापरवाही या साजिश तो नहीं हुई। इस बीच जांच में सामने आया है कि मौत से एक दिन पहले साध्वी अजमेर यात्रा से लौटी थी। एसआईटी अब उनकी यात्रा की पूरी डिटेल, प्रॉपर्टी दस्तावेज और आखिरी 3 दिनों में किन किन लोगों से मुलाकात हुई, इन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। हालांकि मेडिकल सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान छोटी और बड़ी आंत का लाल होना सामने आया है, जो जहर की संभावना की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि शरीर में जहर जाने पर आंत लाल हो जाती है और इसी वजह से विसरा सैंपल को जयपुर एफएसएल भेजा गया है। इस पूरे मामले में इंजेक्शन भी जांच के केंद्र में है, क्योंकि आश्रम के बाहर 2 एथिलीन इंजेक्शन की शीशी मिलने की बात सामने आई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या साध्वी को अस्थमा की बीमारी थी, क्योंकि अस्थमा के मरीजों को कई बार डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है। डेक्सोना एक स्टेरॉइड है जो सांस की नलियों को खोलने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये घातक भी हो सकता है। इसीलिए एसआईटी टीम इस इंजेक्शन को लेकर पड़ताल में जुटी है। यही नहीं, साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से भी पूछताछ की गई है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो अभी रिजर्व्ड है, ओपिनियन कॉज ऑफ डेथ को लेकर रिजर्व रखी हुई है। जो सैंपल्स वगैरह एकत्रित किए गए हैं उनके द्वारा उनको आगे जांच के लिए विभिन्न एजेंसीज जो है वहां पे भिजवाया जा रहा है। फिलहाल बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज है। बुरानाडा थाना पुलिस और एसआईटी हर कड़ी जोड़ने की कोशिश में जुटी है। अब सबकी नजरें एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेगी कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक मेडिकल ट्रेजेडी थी या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा।
क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाने से किसी की मौत नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर इसका ओवरडोज हो जाए या फिर इसमें किसी चीज की मिलावट हो जाए तो फिर जान जा सकती है। तो क्या डेक्सोना इंजेक्शन के लगाने के 5 मिनट बाद जिस तरह से साध्वी का निधन हो गया, उन्होंने दम तोड़ दिया, ये उसके वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश है?